नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित, बच्चों का बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, सुपोषित ग्राम पंचायत योजना का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ई औषधि योजना लागू करने का दिया निर्देश। और मलेशिया में होने वाले आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में धनबाद की अनंतता किशोर को मिली जगह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। केंद्र सरकार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धियों के लिए बाल पुरस्कार प्रदान करती हैं। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहीं। मौके पर राष्ट्रपति ने सभी बच्चों को बधाई दी और कहा कि आपके द्वारा किए गए कार्य पूरे देशवासियों के लिए अनुकरणीय हैं। बच्चों की प्रतिभा को अवसर देना तथा उसका सम्मान करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। इस परंपरा को और मजबूत बनाना चाहिए। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी। ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। मैं आप सभी पुरस्कार विजेता बच्चों को बधाई देती हूँ। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य में ही भारत का स्वर्णिम निमित्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत योजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस का यह दिन हमें सिखाता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, देश हित से बड़ा नहीं होता। इसलिए देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। वीर साहिबजादों का जीवन हमें देश की अखंडता और विचारों से कोई समझौता ना करने की सीख देता है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में श्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिन गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। संताल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल ने देवघर अंचलाधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को रिपोर्ट भेज दी है। श्री डाडेल ने विभाग के सचिव से देवघर सीओ अनिल कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है। आयुक्त ने सचिव को भेजी गई रिपोर्ट में कहा है कि निरीक्षण और जांच से स्पष्ट हुआ है कि देवघर सीओ और सीआई का अंचल के कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं है। साथ ही सरकार के निर्गत नियमों का अनुपालन भी नहीं किया जाता है। निरीक्षण में रोकर पंजी अपडेट नहीं पाए गए, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ई औषधि योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले रांची, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग और लोहरदगा है। इस योजना को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लागू किया जाएगा। विभाग की ओर से इसके लिए इन जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। विभाग ने कहा है कि जिला अस्पतालों और सामुदायिक अस्पतालों में इसे लागू किया जाएगा। ई औषधि योजना शुरू होने पर एक क्लिक पर अस्पताल में मौजूद दवा की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के 100 वर्ष पूरे होने पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी शताब्दी समारोह मना रही है। इसे लेकर आज सिटी सेंटर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जाएगा। मरीज का निबंधन होने के बाद बार बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की राज्य स्तरीय टीम ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी। सूचना सुरक्षा पदाधिकारी हरेंद्र कुमार दास ने बताया कि पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और दवा वितरण केंद्र में मरीजों को पर्ची नहीं ले जाना होगा। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पताल में व्यवस्था जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। धनबाद स्थित IIT ISM ने 2025-26 सत्र के लिए MBA प्रोग्राम में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार MBA प्रोग्राम में 28 सीटें बढ़ाई गई है। कुल 90 सीटों पर नामांकन होगा। इसके साथ ही बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में 30 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र IIT ISM धनबाद के MBA एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए छात्रों का CAT 2024 स्कोर अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। चयन के लिए 20 से 23 फरवरी, 7 से 9 मार्च, 22 से 24 मार्च और 29 से 30 मार्च के बीच पर्सनल इंटरव्यू होगा। वीर बाल दिवस पर दुमका जिले के विभिन्न स्कूलों और सामाजिक संस्कृति संस्थाओं द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में सुशासन सप्ताह के जरिए प्रशासन सुदूर गांवों के लोगों तक पहुंचा। इस अभियान के तहत जिले में 5 दिनों में करीब 102 गांवों में प्रशासन ने कैंप लगाए और लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने गांव की समस्याओं को जाना समझा और मौके पर ही उनका समाधान भी किया। दीदी की दुकान चलाने वाली महिलाओं, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, खेती किसानी, स्वयं सहायता समूह आदि से जुड़ी गाँव की महिलाओं से लेकर पेंशन के हकदार लोग, किसान, मजदूर और बेरोजगार, इन सब ने इस अवसर का लाभ लिया। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू लेक रिजॉर्ट पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहां हाई स्पीड मोटर बोट के आनंद के साथ प्रवासी पक्षियों को अपने हाथों से दाना खिलाने का अवसर मिलता है। जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने सैलानियों से आग्रह किया कि लेक भ्रमण के दौरान लापरवाही न बरतें। पतरातू में इस समय में काफी अधिक पर्यटक आते हैं। सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि किसी भी हालत में नशा करके, शराब का सेवन कर गाड़ी ना चलाएं, सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने आसपास गंदगी भी ना फैलाएं। जहां कूड़ेदान लगे हुए हैं वहां पे ही सारी चीजों को आप जो सामान फेंकना चाहते हैं वो डालें और साफ सफाई का ध्यान रखें। और खास करके नववर्ष के समय अक्सर देखा जाता है कि रोड एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मलेशिया में 18 जनवरी से शुरू हो रहे ICC अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में धनबाद की अनंदिता किशोर को शामिल किया गया है। अनंदिता झारखंड अंडर-19 टीम की कप्तान भी हैं। अनंदिता किशोर के चयन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। बच्चों का बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। सुपोषित ग्राम पंचायत योजना का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ई-औषधि योजना लागू करने का दिया निर्देश। और मलेशिया में होने वाले ICC अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में धनबाद की अनंदिता किशोर को मिली जगह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे दोपहर 2:55 पर। नमस्कार।